यही परम पवित्र स्थान पर प्रायः 24 वर्ष से काली माता के पूजन भ रहल अछि। जगदम्बा के असीम कृपा से विगत वर्ष त्रिदिवसीय हुनकर कथा प्रसंग, कथा परिचर्चा एहिठाम भेल रहे हमरा माध्यम से। फिर जगदम्बा के कृपा भेलनि जइयो बेर आबि कऽ किछु चर्चा हुनकर होइन। तऽ वही क्रम में त्रिदिवसीय जगदम्बा कथा अइयो बेर अछि। आइ तकर प्रथम दिन छी। काली मैया माता छथिन, सब बुझै छी, हमसब बुझै छी। आखिर माँ काली के विषय में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करबाक अछि हमरा सबके। इएह भेलै परिचर्चा हुनकर विषय में कथा। तो उपनिषद में एलैए, ओना अपने सब जानै छियै। यम शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बुद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम्भो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। कहै छथिन एकटा ब्रह्म छथिन। ओ ब्रह्म जे छथिन से ने स्त्री छथिन ने पुरुष छथिन, ने हुनकर कोनो रूप छनि। ओ निर्गुण छथिन, निराकार छथिन, गुण रहित छथिन, आकार रहित छथिन। तो ओ ब्रह्म जगदम्बा सेहो छथिन। ओ ब्रह्म भगवान श्री राम सेहो छिया, भगवान श्री कृष्ण सेहो छिया, महादेव सेहो छिया। तो वह ब्रह्म जहन एको हम बहुत श्याम प्रजाएय, ओ जहन एक हम बहुत भ जाए, ई जहन हुनकर इच्छा अछि तो सृष्टि अछि। तो सृष्टि के जहन प्रक्रिया प्रारंभ होइ छै तो ई जे हुनकर इच्छा भेलै एको हम बहुत श्याम, यह इच्छा छथिन भगवती प्रकृति। जे प्रकृति एहि संसार के सृष्टि करै छथिन, ओ प्रकृति छथिन त्रिगुणात्मिका, सत्व रज और तम, तीनटा गुण छनि हुनकर स्वरूप। तो जगदम्बा के द्वारा जे सृष्टि रचल गेल छै तो सृष्टियो भऽ गेलै त्रिगुणात्मिका। तो अयोठाम सत्व रज और तम के प्रधान छै। तो उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जानकी के यानी भगवती सीता के स्तुति करैत लिखलखिन है शुरुए में कि उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम, माने जगदम्बा जे छथिन से उद्भव स्थिति और संहार करऽ वाली छथिन। हम सब आइ तक बुझै छी जे सृष्टि करऽ वाला ब्रह्मा जी छिया, पालन करऽ वाला भगवान विष्णु छथि और संहार करऽ वाला महादेव छथि। लेकिन तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखला है, बहुत जगह एहन प्रसंग एलै है, बहुत भागवत पुराण आदि में, कि जगदम्बे जे छै संसार के सृष्टि करै छथिन आ जगदम्बे जे छै से पालन करै छथिन आ जगदम्बे संहार करै छथिन। गीता में भगवान सेहो कहलखिन है, भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन मया ध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगतः भी परिवर्तते। कहलखिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, कि मया ध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति जे छथिन, प्रकृति माने जगदम्बा माँ काली, वह जे छै से संसार के सूयते उत्पाद्यते उत्पन्न करै छै। चराचरम चराचर जीव के उत्पन्न करे छै, लेकिन ओहि में भगवान कहै छथिन केवल हमर अध्यक्षता रही है। मया अध्यक्षेण, हमर अध्यक्षता में जगदम्बा इस संसार के सृष्टि करे छै। आ तुलसी बाबा कहै छथिन जे उद्भव से हो वह करे छै, स्थिति मने पालन से हो वह करे छै, तो संहार से हो करे छै। तो एकर ई बात छै जे ब्रह्मा जी जे शक्ति के लऽ के जगत संसार के सृष्टि करे छथिन वो शक्ति छथिन महाकाली। भगवान विष्णु जे शक्ति के लऽ के संसार के पालन करे छथिन वो शक्ति छथिन जगदम्बा काली। और महादेव जे शक्ति के लऽ के संहार करे छथिन वो शक्ति छथिन महाकाली।
ताहि दुआरे शक्ति और शक्तिमान में यानी भगवान और भगवती में ज्यादा अंतर नहीं छे। केहन अंतर छे तो देखियो कहै छी। कालिदास संस्कृत साहित्य में कालिदास के केने जनित है बहुत प्रसिद्ध छला। वो लिखलखिन कुमार संभव काव्य, रघुवंश महाकाव्य। तो वो लिखे छथिन मंगलाचरण में कि वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कहलखिन हम जगतः पितरो संसार के जे माता पिता छथि उनका हम वंदना करै छी। वो के छथिन तो पार्वती परमेश्वरो। वो संसार के माता पिता छथिन पार्वती यानी काली मैया और परमेश्वर माने महादेव। संसार के जगत जननी और जगत पिता जगन माता भेला महाकाली भेली आ जगत पिता महादेव भेला। तो दुनू के हम प्रणाम करै छी। तो वागर्थाविव संपृक्तो केहन छथि हो पार्वती परमेश्वर तो वाक और अर्थ के समान। वाक मने भेले शब्द बुझियो आ अर्थ मने भेले ओकर अर्थ। जना आम शब्द भेले आ आम शब्द के अर्थ भेले आम फल। तो तहिना पार्वती और परमेश्वर में ओतबी अंतर छै। तो वागर्थाविव संपृक्तो जे वाग और अर्थ के समान संपृक्त छै जुड़ल छै। एहन पार्वती परमेश्वर ओ वंदे एहन पार्वती परमेश्वर के हम वंदना करै छी। तो आब आम शब्द और आम फल में जते अंतर पार्वती और महादेव में छै। तुलसी बाबा जे और आगू बढ़लखिन है और सीताराम में जे बतेलखिन है भेद कते छै ध्यान से सुनियो। उपनिषद के बात हम ओतऽ से हट गेलौं आ चलि एलौं रामायण और गीता पर। क्या तो उपनिषद में थोड़ा कठिन छै तो बुझऽ में कनी कठिनाई छै। तुलसी बाबा लिखे छथिन कि गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न अबंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वो सीताराम में कते अंतर बने बतेलखिन है देखियो। कहे छथिन गिरा अर्थ। गिरा अर्थ मने वह भेले शब्द और अर्थ जे कालिदासो कहलखिन है। और एकटा दृष्टांत और वो दऽ रहल छथिन जल बीच समा। जल और बीच जल मने भेले पानि आ बीच मने भेले तरंग। पोखरि में पानि छै आ वो एकदम शांत छै आ ओहि में यदि एकटा अहाँ ढेला फेंक देलिए तो ओहि में तरंग उत्पन्न भऽ जाइ छै। तो वह तरंग जे भेलखिन से प्रकृति भेलखिन। यानी जहन ब्रह्म शांत रहै छथिन सृष्टि नहीं करबाक छै तो ब्रह्म स्वरूप रहै छथिन। आ जहन ओहिमे संक्षोभ उत्पन्न होइ छै तो वह भेलै बीच मने तरंग। तो तरंग भेलखिन जगन्माता सीता जगन्माता काली। और ब्रह्म में ओहि में एतनी भेद बतेलखिन है कि गिरा अर्थ जना शब्द और अर्थ में आ जल बीच जल माने पानि और बीच माने तरंग। ओहि में कहिए तो भिन्न न भिन्न। कहने के लिए तो भिन्न है लेकिन भिन्न है नहीं। यानी जल और तरंग में कोनो अंतर छै। जले ने तरंग के रूप में परिवर्तित होइ छै। तो तहिना सीता और राम में काली मैया और पार्वती परमेश्वर में कोनो भेद नहीं छे। ई कहलखिन है तो गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न अबंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ई बात कहलखिन। आप इनका दोनों में कोनो नहीं अंतर छे एते बात कहलौं। लेकिन यदि अहाँ अंतर मानै छियै जना गीता में भगवान कहलखिन है कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जे जन्म लेला है उनकर मरनाइ निश्चय छै और जे मरि गेला है उनका जन्म लेने से वो निश्चय छै। और यदि अहाँ बुझै छियै नहि मरऽ वाला फेर नहीं अबै छै तो तैयो अहाँ शोक नहीं कऽ सकै छी। तो सह बात कहै छी कि यद्यपि भगवान भगवती में कोनो अंतर नहीं छै लेकिन तैयो यदि अहाँ अंतर मानै छियै तो भगवान श्रेष्ठ की भगवती श्रेष्ठ। तो भगवती श्रेष्ठ छथिन। कहबै अहाँ से केना तो प्रमाण दै छी। अहाँके सीताराम
बंदो सीता राम पद पार्वती परमेश्वरो, ओहिठाम पार्वती के नाम पहले अबै छै, तहन महादेव के नाम गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। हमरा सब यह मंत्र छै और यह शास्त्र विहित छै। उल्टा हम नहीं कह सकै छी। राम सीता कहबे अशुद्ध हेतै, कृष्ण राधे कहबे अशुद्ध हेतै, शंकर गौरी कहबे अशुद्ध हेतै। पहले जगदम्बा के नाम अबै छै। किया? अभ्यर्हितम च एकटा सूत्र छै व्याकरण में, जे श्रेष्ठ रहै छै हुनका पहले उपादान होइ छै, तैं जगदम्बा के उपादान पहले होइ छै। ऐसे जगदम्बा श्रेष्ठ छथि ई सिद्ध भेल। और महाभारत में एक पद्य ले है, उपाध्यायाम दशाचार्य आचार्या नाम शतम पिता सहस्रम तो पितृण माता गौरवेनातिरिच्यते। कहलखिन है उपाध्याय जे है, उपाध्याय मने भेलखिन सामान्य शिक्षक। तो सामान्य शिक्षक के जते महत्व छै, ओइसे 10 गुना अधिक महत्व आचार्य के छै। आचार्य मने जे आध्यात्मिक ज्ञान दिए। आचार्य नाम शतम तो पिता, और 1000 आचार्य के जते महत्व तते एकटा पिता के महत्व। आ सहस्रेण तु पितृण माता गौरवेनातिरिच्यते, और पिता से 1000 गुना अधिक महत्व माता के छै। तो ओहिनो संसारों में पिता से बेसी महत्व माता के छै। तहिना धर्मशास्त्रों के दृष्टि से भगवान से बेसी महत्व भगवती के छै। भगवती का अहाँ नाम लैत रहियो। एक जगह अलै है, सहस्रम राम रामेति जपितम जेन धीमता सीता नामना च तस्यैव फलम ज्ञेयम च तत्समम्। 1000 बेर अहाँ राम 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 जपू, आ एक बेर यदि सीता का नाम लऽ लेलहुँ, 1000 राम नाम लेला के फल भेट जाइ छै। तैं जगदम्बा के पूजन, जगदम्बा के नाम स्मरण श्रेष्ठ छै, ओ श्रेष्ठ छथिन। यदि भेद मानबै तहन ई बात कहलहुँ। आब चलै छी कथा पर। देवी भागवत के जे कथा छै, यद्यपि भगवानक भगवती कथा जे छै, चरित्र जे छै, ओ आइ तक कियो नहीं लिख सकला। वेदों में पूर्ण वर्णन नहीं छै। व्यासो जी 18 पुराण लिखला, 18 उपपुराण लिखला, महाभारत लिखला, लेकिन हुनकर चरित्र के कियो पार नहीं पाबि सकैया। अनंत चरित्र छै। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणनाना। भगवान भगवती के कथा के अंत नहीं कियो पाबि सकैया। लेकिन हमरा सब जे प्रसिद्ध कथा छन जगदम्बा के, जना देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में, और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जे दुर्गा सप्तशती हम सब पाठ करै छी, ओहि में जे कथा छै, ओहि के अनुसार ई छै जे सूरत नाम के एकटा राजा रहते। सूरत नाम के राजा वो चक्रवर्ती राजा रहते। चक्रवर्ती राजा वो ही छथिन जिनका संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार हो। यानी छोट छोट राजा जते छै, सब राजा हुनका अधीन में रहे छै। आप सोच सकै छी हुनका कते शक्ति रहे। लेकिन जहन समय प्रतिकूल एले तो संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार के कहा, वो अपनो राज्य हुनका अपना हाथ से चल गए। अपनो राज्य हुनका अपना हाथ से चल गए। तो वो बड़ा चिंतित भ गला। चिंतित भऽ जंगल चल गला। एकाकी है मारू या जगह में गहनम बना। एकाकी मने अकेले अनमनस्क भऽ हाय मारू या घोड़ा पर सवार भऽ चल जाय छथिन जंगल में मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे छथिन। मेधा ऋषि के आश्रम में शांत छे, स्वाभाविक रूप से आश्रम शांत छे, लेकिन वो तो अशांत छे। इतस चेतस विचरस तस्मिन मुनिवरासम। वही मुनिवर के आश्रम में इतस चेतस विचरन, इम्हर उम्हर वो घूम रहल छे, वो तो उनका शांति नहीं छे। अशांति जे छे वो पाप का फल छे।
आ शांति जे छै से पुण्य के फल छै। यदि अहाँ से किछु पाप भऽ जाए, किछु गलत भऽ जाइ छै तऽ मनुष्य अशांत भऽ जाइ छै, ओकर मन अशांत भऽ जाइ छै। तऽ ओ अशांत छलाह, हुनका आश्रम में रहै छलाह, इम्हर उम्हर घूमै छलाह, लेकिन शांति नहीं छलै। किछु दिनक बाद ओहि आश्रम में हुनका एकटा समाधि नाम के वैश्य से भेंट होइ छै। तो समाधि नाम के वैश्य जे रहथिन, हुनका ओ पूछे छथिन राजा कि अहाँ इस जंगल में की करै छी? तो वो कहलखिन कि हमर जे स्त्री पुत्र छै वो धन के लोभ में हमरा घर से निकालि देलथि, यानी हमरा जते हुनकर सबके इच्छा रहनि तते हम नहीं दऽ सकिए, तो वो सब हमरा भगा देलथि और आब वो मनोनुकूल खर्च करता ई बात का। लेकिन एहन हमर स्त्री पुत्र जे धन लोभ के चलते हमरा घर से निकालि देले, आ हम एहि जंगल आबि गेलहुँ, लेकिन जंगलों में आबि के हम अशांत छी। यानी हमरा वही स्त्री पुत्र पर चिंता लागल अछि जे हमर स्त्री कोना हेती, हमर पुत्र कोना हैत घर पर, आ जे हमरा सने एहन व्यवहार केलहुँ से बुझि नहीं रहल छी जे ई की बात छै। ध्यान देबै, अपनो सब व्यवहारिक जीवन में बेटा, स्त्री या पति यदि वो प्रतिकूलो छै तैयो 24 घंटा हमरा अहाँ के इच्छा रही है कि हमर पुत्र हमर स्त्री दुखी नहीं हुए, वो केना हेतै। तहिना स्त्री के रही छनि जे हमर पति केहनो पति छनि जे वो ठीक ठाक रहे, उनका विषय में वो चिंतित रही छै। तहिना वो समाधि के भेलै, तो समाधि कहलखिन, राजा कहलखिन ई की बात छै यौ, जे स्त्री पुत्र अहाँ के घर से निकालि देले धन लोभ के चलते, आ ओकरे लेल अहाँ जंगलों में आबि के चिंतित छी। आ कहलखिन कि जे हमरो यह बात है, हम जहन बुझि रहल छियै जे हमर राजपाट सब हाथ से निकलि गेल, तो जंगलों में आबि के हमरा वही राजपाट के चिंता सता रहल है जे हम जे एते धन संकलन केने रही, वो धन के केना दुरुपयोग करैत हैत वो हमर शत्रु सब इत्यादि। तो से चलू तो महात्मा जी के पूछे छियै, मेधा ऋषि के, किया तो शांति छै तो ज्ञान में शांति छै। ओहो ज्ञान कोन तो दर्शन के ज्ञान, दृश्यते तत्वम अनेन इति दर्शनम। क्या तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों दुखत्रय विनाशाय, दुखत्रय के विनाशे के लेल अपन भारतीय दर्शन के सृष्टि छै। तो कहलखिन चलू महात्मा जी लग में उनका से पूछल जाए। तो वैश्य और राजा, समाधि नाम के वैश्य और सूरत नाम के राजा, दुनू जाए छथिन मेधा ऋषि लग, और मेधा ऋषि के सब बात कहलखिन है जे देखियो हम सब बात बुझतो आ तैयो क्या एते चिंतित छी। तो कहलखिन है ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे, ज्ञानम यत मनुष्यानाम तत्तेषां मृग पक्षिणाम। कहलखिन जतबी ज्ञान मनुष्य के रहे छे ततबी ज्ञान मृग पक्षी के सेहो छे, पशु पक्षी के सेहो छे। और देखियो वो एक दृष्टांत देखेलखिन है कि वही समय में एक वृक्ष के शाखा पर घोंसला बनेने रहे कौआ, और कौआ का बच्चा रहे ओहि घोंसला में, आ कौआ अपने भूखायल रहे, आ वो कतौ से ओकरा दू चारिटा दाना भेटले तो अपना चोच में दाना ल के एले, अपने वो भूखायल है लेकिन वो चोच में दाना अपना बच्चा के खुआ रहा। तो मेधा ऋषि कहलखिन देखियो जतबी ज्ञान मनुष्य के रहे छे उतबी ज्ञान पशु पक्षी के सेहो रहे छे। ई जे काक छे, कौआ छे, ई स्वयं भूखायल है, लेकिन एकरा दू चारिटा दाना कतौ भेटले तो अपने नहीं खा के बच्चा के खुआ रहल छै। वह स्थिति मनुष्यों के रहे छे जे अपने भूखलो छी त छी, लेकिन धिया पुता के भोजन करेलहुँ। तो कहलखिन ई की कारण छे, मनुष्य में तो इहो लोभ छे जे हम जे संतान के पालन करब तो वृद्धावस्था में ई हमर सहारा बनब, लेकिन ई पशु पक्षी के तो कोनो सहारा नहीं भेटे छे ओकरा।
लेकिन ओहो कतेक तन्मयता पूर्वक अपन बच्चा के पालन करै छै। ई तो ओहि में दृष्टांत देलखिन है। अपना सब व्यवहारिक जीवन में देखियो, गाय जे बच्चा दै छै, गाय माता, ओहि बच्चा को कतेक माया रहै छै ओहि बच्चा के प्रति। जहन कि ओ बच्चा नमहर भेला के बाद ओ गाय के हुनका से कोनो लाभ नहीं, मनुष्य के तो लाभो भ सकैए संतान से। तो से ही कहलखिन जे ई देख लियो, ई सब जे भ रहल छै से महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा, ई महामाया के प्रभाव से भ रहल छै। महामाया जे छथिन वह ने सृष्टि चलबै छथिन, तो उनके प्रभाव से ई भ रहल छै। यदि माया नहीं रहते कोई कौआ में, तो बच्चा के पालन नहीं भ सकते। गाय में यदि माया नहीं रहते तो बच्चा जन्म ले देरी वो नहीं टिक सकैया। ओहन जगदम्बा माया दऽ दै छथिन जो बच्चा को पाल लै छै। ई सृष्टि चलेनाइ जगदम्बा के काज छियन, उनके द्वारा ई भ रहल छै। मेधा ऋषि कहलखिन सूरत के और समाधि के, तो कहलखिन महामाया, ई महामाया छथिन के? कहलखिन महामाया हरेश्चैषा। कहलखिन हरे माने भगवान विष्णु के महामाया छथिन, जे संसार के चलबै छथिन। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत, वही महामाया के द्वारा ई संसार जे छै सम्मोहित भ रहल छै। वो एहन महामाया प्रबल छथिन, बल्कि वो एहन प्रबल छथिन महामाया कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईशा बलादाकृख्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। कहलखिन वो महामाया भगवान विष्णु के जे छथिन वो एतेक प्रबल छथिन जे ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानी जे पुरुष छै, यानी ज्ञानी मने एहिठाम ज्ञानी सबसे अर्थ लेबै ज्ञान दू प्रकार के अछि, एकटा शास्त्र ज्ञान और एक विवेकोत्थ ज्ञान। शास्त्रजम विवेकोत्थम द्विधा ज्ञानम प्रचक्षते। एक शास्त्र ज्ञान भेल, एक विवेक से उत्पन्न ज्ञान भेल, माने ब्रह्म ज्ञान। तो कहलखिन जे शास्त्रज्ञ लोग छै या जे विवेक जन्य ज्ञान के प्राप्त केने छै, दुनू तरह के ज्ञानी जे छै उनको चित्त के जबरदस्ती ओ जगदम्बा महामाया मोह में डालि दै छथिन। ताहि दुआरे देखैत हेबै जे कखनो कखनो एहन होइ छै जे महान विद्वान, अनेक शास्त्र के जाना वाला, अनेक हुनको पतन भ जाइ छै, ओहो माया के द्वारा पतित भ जाइ छथिन। या बहुत सारा विवेक जन्य ज्ञान छनि उनका, आध्यात्मिक ज्ञान, आ हुनको ओहो पतित भ जाइ छथिन। यानी आब एहिठाम एतऽ आबि जाओ, एहि प्रसंग में आब गीता में चलै छै। गीता में भगवान कहलखिन है ताहि दुआरे मनुष्य कर्मो करऽ के लेल स्वतंत्र नहीं छै, उनका जखन माया के जे हेतै करेबाक से करा लेते। ये बात कतऽ एलैया? गीता में तो 17-18 अध्याय में भगवान कहलखिन अर्जुन के जहाँ युद्ध करू, हाँ ई करू, बहुत ज्ञान देलखिन है। ई कहलखिन हम नहीं करब, ई करब। तो कहलखिन है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कहलखिन हे अर्जुन, वस्तुतः इस संसार में प्रकृति जे छथिन, प्रकृति माने भगवती महामाया, तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के जे गुण छनि, गुण की छै सत्व रज और तम, वही सत्व रज और तम के द्वारा क्रियमाणानि कर्माणि, कर्म जे छै करायल जाइ छै। अहंकार विमूढ़ आत्मा, ताहि दुआरे अहंकार से विमूढ़ आत्मा जे लोग अछि वो कहै छै ये काम मैं किया, लेकिन यो करे के छथिन वह जगदम्बा जहन प्रेरित करै छथिन, सत्व गुण के प्रेरणा देतै तो सात्विक काज करबै हम अहाँ, रजोगुण प्रेरित करते तो राजसी काज करबै, तमोगुण प्रेरित हेतै अधिक तो तामसी कार्य करबै। तो वस्तुतः कर्म जे छियै ओहो जगदम्बे करबै छथिन महामाया। से कहलखिन गीता के श्लोक छियै, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। हे अर्जुन, प्रकृति के जे गुण छै ओकरा द्वारा कयल जाइ छै, सब करायल जाइ छै कर्म। ताहि द्वारा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ जे आत्मा छथि वह व्यक्ति कहै छथिन कि अहम
कृतवान माने मैं किया हूँ, मैं यह कर्म किया, मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने ये पूजन करवा रहे हैं, मैं प्रवचन करवा रहा हूँ, मैं इतना खर्च किया, पोखर खुनाया इत्यादि। यो सब भगवती के प्रेरणा से बढ़ रहा है। और 18वां अध्याय में कहलखिन कि हे अर्जुन न योत्स्य इति मन्यसे जद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 18वां अध्याय अंतिम में कहलखिन हे अर्जुन जत अहंकारम आश्रित्य अहाँ अहंकार के आश्रय लोक जे कहे छे न योत्स्य माने मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति मन्यसे ऐसा जो आप मान रहे हैं तो आप गलत मान रहे हैं। जद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते एष व्यवसाय ते मिथ्या। ये जो आपका व्यवहार है या चिंतन है वह झूठी है। क्यों? तो प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यति, प्रकृति माने माया जो है वह तुमको नियुक्त कर देगी। यानी कहवा का आशय छे अहाँ जे कहि रहल छी जो हम युद्ध नहीं करब, ई बेकार बात अहाँ बाजि रहल छी। क्या तो प्रकृति जे छिए भगवती माया जे छिए जबरदस्ती अहाँ के युद्ध में युक्त कऽ देतै, अहाँ के युद्ध करऽ पड़त। ताहि दुआरे हम अहाँ बहुत चीज एहन नहियो करऽ चाहै छी ओहो कऽ लै छियै। किया कऽ लै छियै? ओ भगवती के प्रेरणा छियनि, ओ महामाया के जे गुण छै ओहिसे प्रेरित भऽ कऽ ई बात कहलखिन। तो ई प्रसंग बस कहलहुँ। आब एहिठाम ई कहै छथिन मेधा ऋषि ओ महामाया एहन छथिन जे चाहे ओ शास्त्र ज्ञानी हुए या विवेकी हुए उनको मोह में डाल दै छथिन ई महामाया, तेहन महामाया छथिन। ई गप जे कहलखिन राजा के और समाधि के तो ओ प्रश्न कऽ देलखिन और कहलखिन तया विस्तृत जते विश्वम जगदेत चराचरम। आ ई चराचर संसार जे छै उनके द्वारा सृष्टि है छे, उनके द्वारा पालन है छे, उनके द्वारा संहार है छे, सेहो कहलखिन। त ई कहलखिन प्रश्न कऽ देलखिन भगवान का हिसा देवी महामायेति याम भवन। ओ भगवती के छिया जिनका अहाँ महामाया कहि रहल छियनि? हाँ प्रवृत्ति कथमुत्पन्ना, ओ केना प्रकट होइ छथिन? किम स्वरूपा, हुनकर की स्वरूप छनि, हुनकर की प्रभाव छनि, हुनकर केहन रूप छनि से बताओ। ई प्रश्न जहन कहलखिन केलखिन है महामाया के स्वरूप बताओ, उनका प्रभाव बताओ, वो केना प्रकट है छथिन। तो कहे छथिन मेधा ऋषि कि नित्यैव सा जगन मूर्ति। कहलखिन वो जगदम्बा महामाया तो जगन मूर्ति छै, संसारे छथिन महामाया। यानी संसार जे छियै वह महामाया छै। तया सर्वमिदम ततम, कहलखिन हुनके से संपूर्ण संसार व्याप्त छै। कोनो एहन जगह नहीं छै जतऽ वो नहीं छथिन। वो नित्या छथिन, नित्यैव सा जगन मूर्ति, वो नित्य छथिन। तया सर्वमिदम ततम, उनके द्वारा ये संपूर्ण संसार व्याप्त छे। तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयता मम। यद्यपि वो नित्य छथिन, जगन मूर्ति छथिन, सब जगह व्याप्त छथिन, तैयो उनकर समुत्पत्ति अनेक प्रकार से है छनि। माने वो अनेक प्रकार से उनकर उत्पत्ति है छनि। दू बात कहलखिन। तो नित्या जहन कहलखिन तो भऽ गेलखिन निर्गुणा ब्रह्म स्वरूपा। आ जहन वो कहलखिन तैयो रूप धारण करै छथिन तो सगुणा भेलखिन। जेना सगुण निर्गुण है छथिन तहिना। तो निर्गुण जे ब्रह्म छथिन, या जगदम्बा छथि या राम छथि या कृष्ण छथि या महादेव, तो वो केहन है छथिन? तो तुलसी बाबा लिखलखिन। तुलसी बाबा के भाषा में हम सुनबै छी। कहलखिन जे वो जे छथिन कि बिनु पद चलय सुनय बिनु गाना, अकर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, लहहि ध्यान बिनु बास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। कहलखिन ओ जे छथिन से की कहू, ओ बिनु पद चलै। ओ जे छथिन भगवती या भगवान, वो बिना प्यारे के चलै छथिन। आ सुनै बिनु काना, बिना काने के सबटा सुनै छथिन।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, और तन बिनु परस, बिना शरीरे के सबका स्पर्श करे छथिन, बिना नाके के सबके सुनै छथिन। असे सब भांति अलौकिक करनी, सबटा हुनका अलौकिके कर्म छै। महिमा जासु जाय नहीं वर्णी, उनकर महिमा हम नहीं वर्णन कर सकै छी। त एहने नित्या भगवती छथिन, ओ कहलखिन, आ हुनकर सेहो उत्पत्ति होइ छै नाना रूप में। त कहलखिन ओ केना केना उत्पत्ति होइ छै। तो ये कथा के प्रारंभ भ रहल छै, एतऽ तक भूमिका भेलै। आब जे कथा शुरू भेलै तो जगदम्बा के 3 चरित्र के कथा छै, जे प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के रूप में, जे अहाँ के दुर्गा सप्तशती में सेहो चरित्र त्रय कहने छथिन। प्रथम चरित्र भेलै प्रथम अध्याय, मध्यम चरित्र भेलै द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय, और उत्तर चरित्र भेलै 5म से लऽ के 11वां, 12वां भऽ गेल महात्म, 13वां भऽ गेल उपसंहार। तो यह 3 चरित्र के कथा देवी भागवत में सेहो छै मुख्य रूप से, और बहुत सारा कथा छै। तो एहि में प्रथम चरित्र में छै मधुकैटभ वधो नाम प्रथम